तो भाई और बहनों, ये अज्ञान और पाखंड के ऊपर इसी प्रकार से प्रहार होता रहेगा जब तक गुरुदेव भगवान मार्गदर्शन करते रहेंगे, सद्बुद्धि देते रहेंगे। और जब जब ऐसी घटनाएं संगत में आएंगी जो गुरुदेव के भक्ति विधान के खिलाफ होंगी, मर्यादाओं के विपरीत होंगी, तो भैया हम सत्सेवक चुप नहीं बैठ सकते। जब तक हमारी श्वासें हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, हम इसी प्रकार से डंके की चोट पर उन काले चेहरों को उजागर करते रहेंगे जो काल की गोद में बैठकर सतगुरु की बदनामी का कारण बने हुए हैं। और इसीलिए परमात्मा ने अपन एक शब्द में ये बातें कही है। ये पवित्र पुस्तक है सतगुरु महिमा शब्द संग्रह, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से छपवाई गई है और सत्सेवक भाई बहनों को डाक के द्वारा घर घर भेजी जा रही है, जिसमें गुरुदेव के सभी शब्द हैं। इस शब्द पुस्तिका में सतगुरु शब्द महिमा के अंदर शब्द है निरंजन धन तेरा दरबार, शब्द नंबर 49 है, पेज नंबर 132। अब यही तो परमेश्वर ने समझाया हमारे को, इस काल लोक का झंझट का सारा सिस्टम। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। जरा भी न्याय विचार नहीं है, संसार में तो है ही नहीं, दुनिया में तो है ही नहीं, अरे इन आश्रमों में भी जरा भी न्याय विचार नहीं है। सरेआम जिस गुरु ने भक्ति और मर्यादा बचाने के लिए दिन रात एक कर दी, 2-2 बार की जेल, 12 साल से जेल में, आज उसी गुरु की छाती पर पैर रखकर लात मारकर और उनके भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जा रही है कोई न्याय विचार? इस काल ने ऐसा आडंबर फैला दिया, ऐसा पाखंड रच दिया कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने का तुम्हारा। आज इतना उल्टा ज्ञान में रंग दिया इन आश्रम वालों को इस काल ने, अपने ही गुरु के वचनों को संगत भूल गई और गुरु की उल्टी बदनामी करवा रही है। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक ना न्याय विचार। वैश्या ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। जो पाखंडी है, आडंबर को बढ़ावा देने वाले हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, काल प्रेरित हैं, वो तो मौज कर रहे हैं संगत के ज्योति पाठ और दान पर, काल के पक्ष में खड़े होकर गुरु की बदनामी करवा रहे हैं। तो कहते हैं इस काल के लोक में वैश्या ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। संगत में तनिक भी न्याय विचार नहीं है, कॉमन सेंस भी मर चुकी है आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। इन आश्रमों में इन पाखंडियों की पूजा हो रही है, मैनेजमेंट वालों की, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की। अरे इन मैनेजमेंट वालों के गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध आदेशों को सत्य मानकर और तुरंत थैला उठा के दौड़ लेना इनकी पूजा करने में आता है। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। तो परमात्मा कहते पाखंडियों की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। और ये संत भगत बेचारे साथ संगति में दिन रात गला फाड़ फाड़ के थूक बिलो रहे हैं कि मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, अग्नि परीक्षा का समय है, बाद में रोगे। तो हमारे को तो पाखंडी कह रहे हैं, गुरुद्रोही कह रहे हैं। भाई बहनों, ये परमात्मा के शब्द हैं, ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार हर जगह सेट होते हैं। ये ना सोचना खाली नकली संतों के लिए कहा गुरुजी ने। अरे हम भी तो संत भगत ही हैं, ये आश्रम वाले भी तो संत भगत ही हैं, ढोंग तो भक्ति का कर रहे हैं। तो ये पाखंड करेंगे तो क्या ये शब्द इनके ऊपर फिट नहीं होगा क्या? तो इन पाखंडियों की तो पूजा हो रही है, बढ़िया संगत इनके ऊपर कुर्बान हो रही है, और ये जम के संगत की मर्यादा तुड़वा रहे हैं, काल का भोजन बना रहे हैं। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। इन अज्ञानियों को जो एक छोटी सी टिकट प्राप्त करने के लिए अपनी भक्ति की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं, गुरुजी के नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, इनकी तो पूजा हो रही है, इनको तो परम विवेकी परम ज्ञानी
और जो बेचारे दिन रात ज्ञान देने में लगे हुए हैं, ये भक्ति कर लो, मर्यादा बचा लो, गुरु को परमात्मा मान लो, घर को आश्रम बना लो, मरोगे नहीं, उनको कह रहे हैं तो लबाड़ है, लबाड़, मूड गवार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। साचों को तो झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा। परमात्मा कहते हैं, हे ज्योति निरंजन, धन है तेरा 21 ब्रह्मांड, तेरा ये दरबार। तूने ऐसी भांग पिला दी इन लोगों को, मेरे भक्तों को भी नहीं छोड़ा तूने, मेरे भक्तों को भी तूने अनतोली भांग पिला दी। 30 साल से मैंने दिन रात एक कर दी, गला फड़वा लिया, उनके लिए जेल में जाके बैठ गया, लेकिन मेरे से ज्यादा तेरी बातों को महत्व दे रहे हैं। मैंने कहा कि भक्तों का राजनीति से कोई लेन देन नहीं, हमने किसी की जयंती नहीं मनानी है, आंखों पर काली पट्टी बांध के नहीं चलना, देखा देखी में नहीं चलना। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो परमात्मा सोच रहे हैं कि नालायकों, मेरी तो एक भी बात नहीं मान रही है, मेरे भगत होकर और काल तेरी सारी बातें मान रहे हैं। एक छोटा सा विधायक बनने के लिए, एक छोटी सी टिकट प्राप्त करने के लिए राजनेताओं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। बताओ भाई और बहनों, ये कैसे त्रिकुटी की परीक्षा में पास होंगे? अरे जब यहां पर ये लोग एक छोटी सी टिकट प्राप्त करने के लिए राजनेताओं के तलवे चाट सकते हैं, तो त्रिकुटी पर अगर काल ने इनको अगर विष्णु का पद देने का लालच दे दिया, ब्रह्मा जी का पद देने का लालच दे दिया, तो ये आगे सरकेंगे क्या? ये तो वही घुटने टेक के बैठ जाएंगे, बस जी हमें तो यही चाहिए था। जो यहां एक छोटी सी टिकट के लिए मर रहे हैं, देख लेना ये चुनाव लड़ेंगे भाई और बहनों। ये नेतागिरी इसीलिए हो रही है, सफेद कपड़े पहन पहन के। ये गौशालाओं में दान देना, धर्मशालाएं बनवाना, जा जाके गरीबों को भोजन बांटना, फालतू में। वो गरीब नहीं है। दास आने वाले समय में आपको वीडियो दिखाएगा, जिस घर में ये भोजन देने गए ना, उस घर में टाइल लगी हुई है, टाइल। बेड पे सोते हैं वो, टीवी देख रहे हैं, उनके रसोई में देखना 20-20 कटोरियों, 20-20 गिलास ऐसे डिजाइन से लगाए हुए हैं। वो भिखारी हैं, वो गरीब है। वो जबरदस्ती आने वाले समय में वोटों की भीख मांगने के लिए कि जी हमने आपको आटा दिया था, हमें तो वोट दे देना। इसलिए ये लोग अपने सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रही है। भाई और बहनों, ऐसा ही होता है जब ये परमात्मा इस लोक में आता है, ऐसा ही होता है। इसलिए तो रोते हैं गुरु जी सत्संगों में। ये परम संत इसीलिए तो सत्संगों में रोता है, यही सोच सोच के कि देखो इन गधों को अपना हित भी नहीं सूझ रहा, इनको अपना आत्म कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा। गधे कुत्ते बनना मंजूर, लेकिन काल की व्यवस्था से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा ही होता भाई और बहनों, काल प्रेरणा ऐसी होती है। भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के। तो भाई गुरु वचन पर तो केवल सत्सेवक भाई बहन टिके हुए हैं, और भाई जब तक श्वास है टिके रहेंगे। गुरु का आशीर्वाद है तो टिके रहेंगे। गुरु के आशीर्वाद बिना, उनकी पावर बिना, उनकी रजा बिना हमारी भी औकात नहीं कि हम भी टिक सकें। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना, गुरु की विशेष मेहर प्राप्त करना अति आवश्यक है। यह अग्नि परीक्षा का समय है। एक छोटी सी गलती बने बनाए खेल को बिगाड़ देगी। जैसे एक छोटी सी माचिस की तिल्ली पूरे गांव को आग लगा सकती है, इस प्रकार वर्तमान में इस महाअग्नि परीक्षा के समय में ज्यादा समय नहीं बचा है। 2-2.5 साल का समय है, 2028 तक का खेल है ये। जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आते हैं तब तक हमारी अग्नि परीक्षा है। और ये काल भाई साहब हर प्रकार से परेशान करेगा, ये दबाव भी डालेगा, डराएगा, धमकाएगा, मर्यादा तोड़वाएगा, मन में सौ शंकाएं पैदा करवाएगा। इसीलिए तो भगवान ने पिछले 8-10 वर्षों से सात संगति को खड़ा करके अपने बच्चों को दिन रात ये खीर खिलाई है। दास जैसे कुछ भक्तों को प्रेरणा करके परमात्मा दिन रात वीडियो बनवा रहे हैं ज्ञान आधार से। जा जाकर सात संगतियों में वीडियो बनाए, पुस्तकों पे वीडियो बनाए, सत्संगों पे वीडियो लाइव आके भगत भाई बहनों को दृढ़ कर रहे हैं। तो काल को तो चिंता है, काल तो विरोध करवाएगा ना, और अपनों से विरोध करवाएगा। पहले सात संगति में जोड़ेगा, 2-4-5 महीने रहेंगे, 1-2 साल रहेंगे, फिर उनकी वो दाढ़ यहाँ पर गलती नहीं है, वो मर्यादा उनसे निभाई नहीं जाती कि और ऐसी ऐसी मर्यादा। फिर वो सात संगति में कोई ना कोई बहाना करके फिर वो बागी हो जाते हैं, फिर वो थूक विलोते हैं, फालतू में अपने कर्म फोड़ते हैं, लेना है देना दो, अपना खुद का सत्यानाश कर लेते हैं। तो भैया ये भक्ति मार्ग है, जहां पर सत्यता होगी वहां पर काल की तो एंट्री होगी।
तो ये काली प्रेरणा है जो सात संगतियों का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन आश्रमों में काल प्रेरणा है जो अपने गुरुजी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा के सारे मर्यादा विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा आप और हम सबको सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। हम अपने गुरुदेव भगवान के सिवा कुछ ना सोचें। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी के खाए, 100 काल जल जोरी पर द्वार छोड़ ना जाए। आप और हमारी अंतिम कोशिश ये होनी चाहिए कि परमेश्वर सुई के नोक जितना भी हम आपके चरणों से दूर ना हो जाएं। ये परमात्मा हम आपके भरोसे हैं, आपके आश्रय हैं। परमेश्वर हमारा अपना कुछ नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना हमारा कोई परिवार है। हम तो रोज भगवान से कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी हो। केवल परमात्मा आप ही चाहिए, केवल आप ही से उम्मीद है, आप ही हमारा सहारा हो। मुझे यहां का कोई सुख नहीं चाहिए, ये परिवार भी नहीं चाहिए, झूठा परिवार, और ये धन दौलत नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी हो। तुम्हारी सौगंध है गुरु जी, तब कहीं जाकर बचेंगे। हर प्रकार से अपने आप को गुरु जी को समर्पित करके चलना पड़ेगा इस महाअग्नि परीक्षा के समय में, नहीं तो बनी बनाई बात पे पानी फेर देगा ये काल एक झटके में। तो भाई और बहनों, दृढ़ रहने की आवश्यकता है, परमात्मा पे विश्वास करके। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज के वीडियो में केवल इतना ही। फिर परमात्मा प्रेरणा करेंगे, दास उनका नौकर आपकी सेवा में हाजिर होगा। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।